What is a polynomial? Polynomial is an algebraic expression which includes constants, variables, and exponents. It is the expression in which the variables have only the positive integral powers. आइए समझते हैं कि पॉलिनॉमियल हम किसे कहते हैं. पॉलिनॉमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और एक्सपोनेंट्स से बना होता है. पॉलिनॉमियल्स के बारे में जानने से पहले हमें इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है. आइए देखते हैं हम कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और एक्सपोनेंट्स किसे कहते हैं. कांस्टेंट कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. मान लीजिए हमने कांस्टेंट लिया 5, यानी जो कांस्टेंट है 5 उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा सेम होती है, वो चेंज नहीं होती. यानी 5 की वैल्यू हम 6 नहीं अज्यूम कर सकते, 5 की वैल्यू 7 नहीं हो सकती है ना. 5 की वैल्यू हमेशा सिर्फ 5 ही रहेगी. यानी कांस्टेंट एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. वेरिएबल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है और जो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो फिक्स नहीं रहती, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज होती रहती है. मान लीजिए एक ऐसा टर्म है 2x². यहाँ पे 2 तो हो गया हमारा कोएफिशिएंट x का, ठीक है. x हो गया हमारा वेरिएबल और ये जो पावर में हम लिखते हैं ऊपर की तरफ जो भी नंबर हम लिखते हैं उसे हम बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट. ओके, यानी अगर कोई वेरिएबल है उसके आगे एक नंबर है वो हो जाएगा कोएफिशिएंट उस वेरिएबल का. ओके, यहाँ पे x है हमारा वेरिएबल और x के ऊपर हमने 2 लिखा है, यानी x का जो एक्सपोनेंट है, x का पावर है वो है 2. और यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखेंगे 3y, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 3, y जो वेरिएबल है वो है y के ऊपर हमने कुछ भी लिखा नहीं है तो यानी उसका जो वैल्यू होता है वो है 1. यानी यहाँ पे जो वेरिएबल y है उसका एक्सपोनेंट है 1. यहाँ पे जो है एक सिर्फ नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल पार्ट नहीं है, तो जो सिर्फ नंबर होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं. ये कांस्टेंट है. 3y को हम एक साथ एक टर्म के रूप में बोलेंगे. 2x² भी टर्म है, यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है, 2x², 3y और 2. यहाँ पे वेरिएबल के आगे कोई भी वैल्यू होती है वो होता है उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आता है. और जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं उसे हम p ऑफ x, q ऑफ x इस तरह डिनोट करते हैं और कांस्टेंट टर्म के साथ कभी भी वेरिएबल नहीं आता. कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम पॉलिनॉमियल्स के. 3x², 7xy + 5, 6x²y - 4xy³ + 6/5y. ये जो एग्जांपल्स है ये देख के हमें ये मालूम पड़ता है कि ये जो टर्म्स दिए हुए हैं वेरिएबल में, ठीक है, जो यहाँ पे जैसे अभी फर्स्ट टर्म आप देख लीजिए, यहाँ पे है 3x². यहाँ पे जो पॉलिनॉमियल है वो है x के टर्म्स में, तो p ऑफ x = 3x². यहाँ पे सेकेंड है 7xy + 5. यहाँ पे हम 2 वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, यानी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल लेना है, हम एक से ज़्यादा वेरिएबल भी ले सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं. हम 2x के वेरिएबल भी ले सकते हैं, या हम एक x और एक y का वेरिएबल ले सकते हैं, या हम एक x, एक y, एक z का वेरिएबल ले सकते हैं एंड सो ऑन. और जो कोएफिशिएंट होता है वेरिएबल का ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ एक होल नंबर हो, कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है या कोई भी रियल नंबर भी हो सकता है. एक इरेशनल नंबर भी हम कोएफिशिएंट में ले सकते हैं. तो पॉलिनॉमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कांस्टेंट, वेरिएबल्स और एक्सपोनेंट से बना होता है, और जो एक्सपोनेंट का जो वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो उसे हम बोलते हैं पॉलिनॉमियल.